हमारे सामने ये सवाल है, फलन h को नीचे आलेखित किया गया है। ये फंक्शन h का आलेखन है, इसका वक्र है। x = -1 पर h के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कथन हैं, हमें इनमें से h के संबंध में जो जो सही कथन है उनको चुनना है। तो हमारा पहला कथन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस hx, यानी कि ये हमारी राइट हैंड लिमिट है hx की। यानी कि अगर मैं दाईं तरफ से x = -1 पे आऊँ तो जो hx की लिमिट होगी, जो सीमा होगी वो, और अगर मैं बाईं तरफ से आऊँ तो जो सीमा होगी, उन दोनों का अस्तित्व है या नहीं, मुझे ये बताना है। तो चलो करके देखते हैं। पहले देखते हैं -1 है कहाँ। हमारा x = -1 यहाँ पे है, तो मुझे दाएं और बाएं दोनों तरफ से इस सीमा पे पहुँचना है। तो पहले हम x टेंड्स टू -1 प्लस, यानी कि हम प्लस डायरेक्शन से आ रहे हैं, यानी कि दाएं तरफ से आ रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब मैं दाईं तरफ से आ रहा हूं तो मैं -5 तक पहुंच रहा हूं। इस फंक्शन की वैल्यू -5 नहीं है, पर मैं पहुंच -5 की तरफ ही रहा हूं। यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट हमारी -5 के बराबर है और इसका अस्तित्व है। क्योंकि मैं एक नंबर की तरफ पहुंच रहा हूं तो इसका अस्तित्व है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो मुझे लेफ्ट साइड से आना है, यानी बाईं तरफ से आना है। तो जब मैं बाईं तरफ से धीरे धीरे -1 की तरफ आऊँगा तो मैं फंक्शन में किधर आऊँगा, मैं यहाँ पे 3 की तरफ पहुँच रहा हूँ। हाँ, इस फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं है, पर मैं 3 की तरफ पहुँच ज़रूर रहा हूँ, और वही हमारी लिमिट होती है, वही हमारी सीमा होती है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कोई मुझसे पूछे, किसी ने पूछी नहीं है, बट अगर कोई पूछे तो वो 3 होगी, और वो ज़रूर अस्तित्व उसका ज़रूर है, वो एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं सवाल में अगर देखूं तो सवाल में हमें कहा गया था कि इन दोनों का अस्तित्व है, तो बिल्कुल है, और ये हमारा सही है। अगला कथन है, लिमिट hx x टेंड्स टू -1 का अस्तित्व है। यानी कि अगर मेरा x -1 की ओर अग्रसर है तो क्या hx का अस्तित्व है? जी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं है। मुझे दिख रहा है कि दाईं तरफ से जब मैं आ रहा हूँ तो मैं -5 पे पहुँच रहा हूँ, और मैं बाईं तरफ से आ रहा हूँ तो मैं 3 पे पहुँच रहा हूँ। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पहुँच रहे हैं तो इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा कथन गलत है। इस लिमिट के अस्तित्व के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। अगले कथन पे चलते हैं। अगला कथन है हमारा, x = -1 पर h परिभाषित है। क्या हमारी h की कोई वैल्यू है -1 पे? देखो यहाँ पे खाली छेद बना हुआ है, यानी 3 h की वैल्यू नहीं है, और -5 पे भी खाली छेद बना हुआ है। देखिए ये छेद खाली है, तो -5 भी h की वैल्यू नहीं है, और कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई बिंदु नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे बता दे कि h की वैल्यू क्या है -1 पे। तो मुझे दिख रहा है कि h का -1 पे कोई परिभाषा नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है, तो ये भी गलत है। अगला कथन है हमारा, x = -1 पर h संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने के लिए मैं इसको बिना कलम उठाए बना सकता हूँ, और वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे कलम को उठा के नीचे जाना पड़ेगा। तो ये संतत तो बिल्कुल नहीं है, और मुझे दिख भी रहा है कि लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है, तो ये संतत कहाँ से होगा? संतत होने के लिए ये लिमिट होनी चाहिए, और इस लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए -1 पे। तो ना हमारी h की वैल्यू है -1 पे, ना ये लिमिट है, तो संतत होने का कोई सवाल नहीं होता। और उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा a सही था। तो इस सवाल का जवाब है a।